हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसका थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, जो दो हिस्सों में है कहानियाँ। एक हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा जो चैप्टर, इसी चैप्टर की जो दूसरी कहानी है वो है ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है जी, उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं कराऊंगा इन दोनों कहानियों के। इससे पिछली वीडियोस में मैं इसकी समरी, दोनों की समरी करवा चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और समरी वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की जो पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो ये एक सी गुल की कहानी है, उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं कराने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई? एक यंग सीगुल उड़ने से क्यों डर रहा था? डू यू थिंक ऑल द यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट और सम बर्ड्स मोर टेम्ड देन अदर्स? और क्या आपको लगता है कि जो यंग बर्ड्स हैं वो उड़ने में, फर्स्ट फ्लाइट लेने में डरते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दूसरों से तरह ज़्यादा बोल्ड नहीं होते, थोड़े टिम्ड रहते हैं? डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी, क्या इंसान का छोटा बच्चा मतलब जो बेबी होता है, आल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट फर्स्ट स्टेप, और पहला कदम उठाने में उसको भी समय लगता है, वो भी उसको लिए बहुत बड़ी चैलेंज की बात होती है? आंसर है, द यंग सीगुल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ। जो यंग सीगुल है वो डरता है उड़ने से, क्योंकि उसको उसकी फर्स्ट फ्लाइट में वो उसको डर लगता है कि कहीं वो गिर जाएगा और वो अपने आप को चोट पहुंचा लेगा। उसके साथ अगला है, ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम वाइल फ्लाइंग। उसको डर लगता है कि जो उसके विंग्स है, जो उसके पंख है, वो उड़ने में उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। यस, इट इज़ नेचुरल दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ अ बिट चैलेंजिंग। यस, ये एक नेचुरल है कि जो भी काम आप फर्स्ट टाइम करोगे वो चैलेंजिंग और फेयरफुल रहता है। ठीक है, ऑल बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। सभी पक्षियों को पहली फ्लाइट लेने में, पहली बार उड़ान भरने में डर लगता है। सिमिलरली अ ह्यूमन बेबी इज आल्सो अफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। इसलिए इसी तरीके से जो ह्यूमन बेबी है उसको भी अपना फर्स्ट स्टेप लेने में डर लगता है, एंड फाइंड इट चैलेंजिंग, और उसको बड़ा मुश्किल लगता है व्हेन ही लर्न्स टू क्रॉल और स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट। जब वो रेंगना सीखता है या स्टैंड अप, खड़ा होना सीखता है, वो भी बिना सपोर्ट के। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सुजेस्ट? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई? खाना को देख के वो पागल क्यों हो गया था, पागलों जैसा क्यों हो गया था, ये इससे क्या पता चलता है? और उसको इस बात से उसको कंपेल किस लिए मजबूर किया फाइनली उड़ने के लिए? द यंग सीगुल वॉज वेरी हंग्री। यंग सीगुल बहुत ही ज़्यादा हंग्री था, भूखा था। इट वॉज हिज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड हिम टू फ्लाई। और इसी भूख की वजह से उसने उड़ने के लिए मजबूर हो गया। इट्स hunger intensified when it saw its mother tearing at a piece of fish that lay at her feet। तो भूख उसकी और बढ़ गई जब उसने देखा कि उसकी माँ मछली के एक छोटे टुकड़े करके अपने पाँव के पास रख रही है। इट क्राइड टू हर begging her to get some food। वो रो रही थी और उससे बोल रही थी कि कुछ तो खा ले। when its mother came toward it with food in her beak, जब उसकी माँ उसकी तरफ आ रही थी अपनी चोंच में खाना लेके, it screamed with joy and anticipation। वो खुश हो गया, चिल्लाने लगा इस अनुमान से कि उसको अब खाना मिलेगा। however she stopped midway, हालांकि वो आधे रास्ते में रुक गई। it wondered why she didn't come nearer, उसको हैरानी थी कि ये माँ उसके पास क्यों नहीं आई। not being able to resist or control fit hungers any longer, अब वो ज़्यादा अपने आप को भूख के से रोक नहीं पा रहा था। सो इट डाइव्ड एट द फूड इन इट्स मदर्स बीक, इसलिए उसने छलांग लगाई अपनी माँ की बीक से फूड को लेने के लिए। माँ की चोंच से उसने फूड को, मछली के टुकड़े को छीन लिया। एट दैट मोमेंट दिस हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर ऑफ द ग्रेट एक्सपेंस टू सी विथ द क्लिफ। तो इस तरीके से उस मोमेंट पे जो उसकी भूख है उसने विजय प्राप्त कर ली उस ग्रेट, जो कि उसको सी के अंदर, समुद्र के अंदर जाने से डर लग रहा था। फाइनली दिस प्लंग हिम वाज फॉलोड, इसलिए उसको फाइनली ये नेचुरल रिएक्शन हुआ उसकी बॉडी का कि अब उसको उड़ना ही पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन, दे वर बिकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रिली, वो उसको तेज आवाज में बुला रहे थे। वाई डिड द सीगुल्स फादर मदर थ्रेटन हिम एंड कजोल हिम टू फ्लाई, उसको क्यों उसको धमकी दे रहे थे या उसको प्यार से समझा रहे थे कि उड़ना क्यों जरूरी है? सीगुल्स पेरेंट्स हैड ट्राइड एवरीथिंग बट ही वाज रिलक्टेंट टू फ्लाई, सीगुल के पेरेंट्स से सब कुछ तरीके से
तैयारी करके या उसको डरा के, धमका के, प्यार से, हर तरीके से मना के देख लिया था, बट वो रिलक्टेंट था, वो अड़ा हुआ था कि वो नहीं उड़ेगा ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, क्योंकि उसको डर था कि वो कहीं गिर ना जाए। ही लुक्ड एट हिज ब्रदर, उसने अपनी भाइयों और बहन की तरफ देखा, बट वुडंट मेक सच एनी एफर्ट, पर कोई ऐसा नहीं कोई यत्न कर पाया जिससे वो उड़ सके। दैट्स वाई द होल फैमिली हैड लेफ्ट हिम, तब उसकी फैमिली ने सोचा कि उसको अब अकेला छोड़ दिया जाएगा। एंड थ्रेटेंड एंड कजोल्ड टू हिम कम, बट एवरी एफर्ट वेंट इन वेन, तो उसको धमकाने का, उसको यहाँ उसको प्यार से समझाने का कोई भी रास्ता या यत्न असफल हो रहा था, क्यों वो नहीं अपना डर निकाल पा रहा था। तो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, हैव यू एवर had a similar experience where your parents encourage you to do something that you were too scared to try? Discuss this in pairs or group. क्या आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसमें आपके पेरेंट्स ने आपको इनकरेज किया हो, उत्साहित किया हो कि आपको भी अपने डर को कैसे दूर करना है, उसको आप बताइए। तो मैंने तो ये एक नीचे अपना एक्सपीरियंस लिखा है, अगर आप अपना एक्सपीरियंस कोई लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट आंसर नहीं हो सकता, हर स्टूडेंट अपना आंसर लिख सकता है। तो जो सजेस्टेड आंसर वो ये गिवन है, यस आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस व्हाइल लर्निंग अ राइड अ बाइसाइकिल इन क्लास 6। यस, मेरे साथ भी एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जब मैंने 6th क्लास में बाइसाइकिल या साइकिल चलाना सीखा था, शुरू किया था। इन माई इनिशियल अटैम्प्ट्स, मेरी शुरुआती अटैम्प्ट्स में, आई फेल डाउन एवरी टाइम, मैं हर बार गिर जाता था। एंड डेवलप्ड अ फियर ऑफ साइकिलिंग विच वॉज डिफिकल्ट टू ओवरकम, और फिर एक डर मेरे मन में बैठ गया कि मैं साइकिल नहीं चला पाऊंगा, और ये हमेशा मेरे मन में बैठा रहा। नो अमाउंट ऑफ प्रोवोकिंग एंड कजोलिंग कुड लेट मी ट्राई इट अगेन, किसी भी तरीके का डर या मतलब मुझे डरा के या मुझे प्यार से समझा के कोई भी इस काम नहीं आ रहा था। बट माई फादर इनकरेज मी, पर मेरे पिता ने मुझे इनकरेज किया टू ओवरकम द फियर, उस डर से आगे आने के लिए। एंड हेल्प्ड मी एज ही वॉज एडमेंट ऑन माई लर्निंग साइकिलिंग, और वो एडमेंट था कि मैं साइकिल सीख के ही रहूँगा, मैं अड़ा हुआ था इस बात के, बिकॉज मेरे अंदर डिटर्मिनेशन थी कि मैं इसको सीख के रहूँगा। ही टुक मी टू अ माउंट नियर विलेज, ठीक है, और मेरे पिता भी उस चीज़ के लिए अडिक्ट थे कि वो मुझे साइकिल चलाना सिखा के रहेंगे और मेरे उस डर को दूर करके रहेंगे। इसलिए वो मुझे उस गांव में ले गए एंड मेड मी सिट, और मुझे साइकिल पे बैठाया एंड आस्क्ड मी, और मुझे कहा कि टू पुट माई हैंड्स ऑन हैंडल, मैं अपने हाथ में हैंडल पे रखूँ और पाँव को पैडल पे रखूँ। इट स्पीड डाउन, वो चलने लगा एंड आई एंजॉयड इट, और मुझे मज़ा आने लगा। विदाउट फियर, बिना डर के, एंड डेवलप्ड माई कॉन्फिडेंस, और अब बिना डर के मेरा कॉन्फिडेंस, ठीक है, मेरा आत्मविश्वास डेवलप हो गया। दस आई ओवरकम माई फियर ऑफ साइकिलिंग, इससे मैं अपने जो डर था साइकिलिंग ना करने का, उससे आगे आ गया। एंड स्टार्टेड राइडिंग ए साइकिल आफ्टर अ फ्यू प्रैक्टिस, और साइकिल चलाना सीख गया थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। 5th क्वेश्चन, in the case of the bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. In the examples you have given in the answers to the previous question, what was your success granted, or was it important for you to try? ठीक है, regardless of a possibility of failure। कहता कि जैसे कि इन केस ऑफ बर्ड फ्लाइंग कर रहा था, ये एक नेचुरल एक्ट है, फ्लाई करना बर्ड्स के लिए तो ये एक नेचुरल है, और फोन को कंक्लूजन दैट उसको सक्सेस मिलनी ही चाहिए थी। क्या जो ऊपर एग्जांपल क्वेश्चन में दी है पिछली प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर में, क्या आपको लगता है कि जो सक्सेस है वो गारंटेड है और ये एक इंपॉर्टेंट है कि उसको ट्राई किया जाए, चाहे आप फेल हो जाओ या पास हो जाओ? इसका आंसर है वी फेस सम प्रॉब्लम्स इन द इनिशियल स्टेज वाइल लर्निंग न्यू स्किल। हमें कोई ना कोई दिक्कतें ज़रूर आती है जब हम किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं। ड्यू टू दिस फियर ऑफ फेलियर, इस डर से कि हम फेल हो जाएंगे, वी हेजिटेट टू परफॉर्म, हम हेजिटेट करते हैं, झिझकते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, उस काम को, और टू डू समथिंग न्यू, और कुछ नया करने को। इन केस ऑफ द सीगुल, हिज पेरेंट्स कैजोल्ड हिम टू फ्लाई, उसके पेरेंट्स ने उसको बड़े प्यार से समझाया फ्लाई करने के लिए। इन द एग्जाम्पल आई हैव गिवन इन द आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, ये जो एग्जाम्पल है प्रीवियस क्वेश्चन में जो गिवन है, आई हैव कैजोल्ड बाय माई फादर टू लर्न साइकिलिंग, मेरे पिता ने मुझे समझाया कि मुझे लर्न करना पड़ेगा साइकिल चलाना। सो एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे आई वॉज लर्निंग साइकिलिंग I was to learn cycling as it was very important for me, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था उस डर से बाहर आने के लिए। Yes, my success was guaranteed. Yes, मेरी सक्सेस गारंटेड थी, बिकॉज इफ समवन इज डिटर्मिन्ड टू डू समथिंग, अगर कोई एक व्यक्ति ये ठान ले कि उसको कोई एक काम, निश्चित काम करना ही करना है, देन सक्सेस इज अश्योर्ड, तब ये सक्सेस मिलना निश्चित हो जाता है। ओके जी,
मोर ओवर एज सेड, और जैसा कि कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट बन जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चन थे जो आपकी बुक में ही है, NCERT के बैक एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन आंसर्स हैं, कोई अलग से मैंने नहीं कराए, यही 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। और अब मैं आपको इसकी जो सेकंड कहानी है, ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन, इसके भी जो NCERT के ही NCERT जो बुक है आपकी, ठीक है, फर्स्ट राइट वाली 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के, उसकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। कहाँ से हैं? बैक एक्सरसाइज से। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, आप बुक भी सामने रख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, वो क्या रिस्क था? व्हाई डज द नरेटर टुक इट, आपको याद है ना, इस कहानी में जो नरेटर है वो एक पायलट है, वो अपनी कहानी अपनी बात खुद बता रहे हैं, वो रिस्क लेना चाहते थे। अ ह्यूज, आंसर है अ ह्यूज स्टॉर्म वाज ब्रूइंग अप, एक बड़ा तूफान उठ रहा था आकाश में, बादल आ चुके थे। एंड द ऑथर वाज कीन टू रीच हिज होम, और जो ऑथर था, जो पायलट था, वो अपने घर पहुंचना चाहता था, टू स्पेंड हिज हॉलीडे, अपनी हॉलीडे स्पेंड करना चाहता था अपनी परिवार के साथ। सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो तूफान के बीच में से ही निकल जाएंगे। एज ही डिडंट वांट टू मिस द चांस टू मीट हिज फैमिली एट ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो अपने परिवार को ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलने के लिए उत्सुक थे, बेचैन थे। Thus he took the risk, इसलिए उन्होंने रिस्क लिया। Even when the visibility was almost zero in the storm, हालांकि विजिबिलिटी जो देखने की क्षमता थी वो बादलों में बिल्कुल जीरो हो चुकी थी तूफान की वजह से। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, नरेटर का एक्सपीरियंस बताइए जब वो तूफान में अपने जहाज को उड़ा के लेके जा रहे थे। एज द पायलट एंटर्ड द स्टॉर्म हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, जैसे ही पायलट स्टॉर्म में तूफान में गए, उसका प्लान जंप करना शुरू कर दिया, ऊपर नीचे होना शुरू किया और घूमना शुरू हो गया। ही कुडंट सी एनीथिंग, वो बाहर कुछ नहीं देख पा रहे थे। एज द इट वॉज ब्लैक, सब कुछ काला काला दिख रहा था उनको। व्हेन ही लुक्ड एट कंपस, जब उन्होंने प्लेन के अंदर कंपस को देखा दिशा देखने के लिए, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और बाकी उपकरणों को देखा, ही देन दे हैड स्टॉप टू फंक्शन ड्यू टू स्टॉर्म, और वो रुक चुके थे, फंक्शन नहीं कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे तूफान की वजह से। इट्स वॉज टेरिबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस फॉर हिम, ये बहुत ही भयानक और डराने वाला एक्सपीरियंस था उनके लिए। द फ्यूल टैंक वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी, और फ्यूल टैंक पूरी तरह खाली हो चुका था, लगभग खाली था। एंड ही कुडंट फ्लाई मोर देन 10 मिनट्स, और उसमें सिर्फ उतना ही पेट्रोल था कि फ्यूल था जितना कि वो अगले 10 मिनट तक सिर्फ उड़ा सकते थे। देन ही सॉ अनदर ब्लैक एरोप्लेन, तब उन्होंने दूसरा काले रंग का एरोप्लेन देखा बाय हिज साइड। एंड द पायलट ऑफ द प्लेन सिग्नल्ड हिम टू फॉलो, और पायलट ने उसको सिग्नल दिया कि मेरे पीछे आओ। इट वॉज सरप्राइज फॉर द नरेटर, ये उनके लिए, नरेटर के लिए एक सरप्राइज था, हैरान करने वाली बात थी। एज द अदर ब्लैक प्लेन वॉज हैविंग नो लाइट, क्योंकि दूसरे प्लेन की कोई लाइट नहीं जल रही थी। ही फॉलोड हिम, उसने उसका पीछा किया विदाउट एनी चॉइस, क्योंकि उसके पास, ऑथर के पास और कोई चॉइस नहीं थी। ठीक है, ही एंड लैंडेड सेफली टू द रनवे, और रनवे पर वो उतर आया सेफली। So the third question, why does the narrator says I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota, वो नरेटर ने क्यों ये कहा, अब मैं सेफली लैंड हो गया और नॉट सॉरी, और मुझे कोई अफसोस नहीं था कि मैं उसको चल के आया हूँ। द पायलट वॉज डिलाइटेड टू लैंड सेफली, वो पायलट खुश था कि सेफली वो नीचे आ गया। आफ्टर बीइंग कॉट इन द डेंस स्टॉर्म ऑफ डार्क, और डार्कनेस, काले बादलों के तूफान में, वो बहुत घने काले बादलों के तूफान से बाहर निकल आए थे। एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, और उसको बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही थी और वो अफसोस नहीं था। ही वॉज फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड, ठीक है, वो आभार प्रकट कर रहा था उस पायलट का, ऑन द अदर ब्लैक एरोप्लेन, जो कि दूसरे ब्लैक एरोप्लेन में था। एंड डेस्परेटली वांटेड टू थैंक हिम, और उसका बड़े ही उत्सुकता से उसका थैंक करना चाहता था, उसका धन्यवाद करना चाहता था। फॉर हेल्पिंग इन सच ए फियरसम सिचुएशन, इस डरावनी सिचुएशन में उसने उसकी हेल्प की थी। ही वॉज इंडीड फीलिंग सॉरी, और वो वास्तव में उससे माफ़ी भी मांगना चाहता था। दैट ही कुडंट थैंक हिज बेनिफैक्टर इनफ फॉर हेल्पिंग हिम, और उसे माफ़ी मांगना चाहता था कि वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था, ठीक है, रनवे पे सेफली पहुंचने के लिए। वट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर strangely, the woman in the control center looked at the narrator strangely because the narrator asked him about the black aeroplane, वो जो औरत थी
कंट्रोल रूम में बैठी हुई थी, वो नरेटर को देख के हैरान इसलिए हुई, इस तरीके से अजीब ढंग से देख रही थी उसको, क्योंकि नरेटर उसे को कहा था कि कोई एक ब्लैक एरोप्लेन है ऊपर। एंड शी सा नो एक्सेप्ट द नरेटर्स इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म। और वो अपने कंट्रोल रूम से देख रही थी कि आकाश में नरेटर के जहाज के अलावा तो और कोई जहाज उस तूफान में नहीं था। इवन द रडार शोड ओनली द नरेटर्स प्लेन। और जो रडार था जिससे कि वो कंट्रोल रूम से ऊपर जहाज उड़ते हुए देख पा रहे थे, उसमें नरेटर के जहाज के अलावा दूसरा और कोई भी जहाज उस रात आकाश में उड़ ही नहीं रहा था। ओके जी, तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? डिस्कस दिस अमंग योरसेल्व्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको क्या लगता है कि नरेटर की हेल्प सेफली पहुंचने में किसने की? अपने आप बताइए इसका आंसर। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से अबाउट द अननोन पायलट। ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है, इसको बहुत ही मुश्किल है इसका आंसर देना कि किसने उसकी हेल्प की नरेटर की, बट प्रोबेबली इट वाज द नरेटर हिमसेल्फ। और शायद नरेटर ये खुद ही था। एंड हेल्प हिम टू ओवरकम द फियर। और अपने इस भय से बाहर आना चाहता था इन द स्टॉर्म एज नो अदर प्लेन सीन इन द, क्योंकि और दूसरा कोई भी प्लेन नजर आ ही नहीं रहा था सिवाय नरेटर के प्लेन में। रडार में भी जब उन्होंने देखा था, ठीक है, इट वाज इट इन दैट फियरसम सिचुएशन, इस डराने वाली सिचुएशन में, ही माइट हैव बीन हॉलुसिनेटिंग, ही हिमसेल्फ वाज ए गुड पायलट। वो एक गुड पायलट था एंड ब्रेव इनफ टू हेल्प हिमसेल्फ एंड लैंड सेफली। और उसने अपने आप की खुद मदद की और वो बहादुरी से इस सिचुएशन का सामना किया और धरती पे सेफली पहुंच गए। ठीक है जी, तो ये थे इसके क्वेश्चन। ये दोनों स्टोरीज के थर्ड चैप्टर के स्टोरीज के मैंने क्वेश्चन आंसर्स करा दिए आपको, पार्ट 1 पार्ट 2 के। ठीक है जी, तो आप इससे अपने नोट्स आराम से बना लीजिए। बाकी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन।